तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फैक्ट अबाउट हिस्ट्री टुडे। इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट जो कि हिस्ट्री में आज ही के दिन पर डिस्कवर किए गए थे। तो मेरा नाम है विजय दास और आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने अमेरिका के डीप वाटर हॉरिजॉन ऑयल स्पिल का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। डीप वाटर हॉरिजॉन ऑयल स्पिल एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो अमेरिका में हुआ था अप्रैल 20, 2010 में। वो गल्फ मैक्सिको में पेट्रोल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल था मरीन में। यूएस गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से ये डिजास्टर में कुल 4.9 मिलियन ऑफ बैरल ऑयल का लॉस हुआ, जिसका टोटल अमाउंट था 210 मिलियन US डॉलर। उसके बाद बहुत ही मेहनत और मुशक्कत करके 19 सितंबर 2010 को इसे सील किया गया, लेकिन फिर 2012 में यह पता चला कि प्रॉब्लम अभी तक पूरी खत्म नहीं हुई और यह घटना यूएस में होने वाली सबसे बड़ी घटनाओं में शामिल हो गई। तो आइए शिफ्ट होते हैं फैक्ट नंबर 2। हॉलीवुड के मशहूर कलाकार चार्ली चैपलिन का नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि उन दिनों चार्ली चैपलिन अमेरिका के बहुत फेमस अभिनेता बन चुके थे और उन्हीं दिनों चार्ली चैपलिन ने 1952 को एक अभिनेता से शादी कर ली जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। उनका नाम था ओना ओनील और चार्ली चैपलिन साहब की उम्र थी 54 ईयर। अब बताओ ये कहाँ का इंसाफ है। तो तब के समय पे यह यूएस में इलीगल था और यह चार्ली चैपलिन की चौथी शादी भी थी। तो चार्ली चैपलिन के वाइफ की मदर को यह बात सुन के बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि ओना ओनील की मदर इगुना ओनील और चार्ली चैपलिन की एज सेम थी। तो इस गलती के सजा के तौर पे 19 सितंबर 1952 में चार्ली चैपलिन को यूएस में एंटर भी नहीं करने दी। तो क्या दोस्तों, आप लोगों को यह बात पता थी? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और चलते हैं फैक्ट नंबर 3 पे। आज हमारे देश भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है, क्योंकि आज सुनीता विलियम का जन्मदिन है। तो आप यह सोच रहे होगे कि ये आखिर है कौन? तो मैं हूं ना बताने को, टेंशन काय को। तो आप लोगों को मालूम ही होगा, भारत की पहली महिला जो स्पेस में गई, जिनका नाम था कल्पना चावला, जो नासा के द्वारा 1944 में स्पेस में गई थी। पर आप लोगों को ये मालूम है भारत की दूसरी महिला कौन थी स्पेस में जाने वाली? सोचो। उनका ही नाम था सुनीता विलियम, जिनका जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ था अमेरिका। लेकिन वो पूरी तरह से भारतीय ही थी, क्योंकि वो जब स्पेस में गई तो अपने साथ भगवत गीता भी लेकर गई थी। आप आर्टिकल में देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये बात पता थी तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो जाते हैं फैक्ट नंबर 4। 2 जुलाई 1881 में तब के यूएस प्रेसिडेंट जेम्स ए गैरफील्ड, उनकी गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई थी और उनको अपने प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाले हुए केवल 4 महीने ही हुए। उनके ऊपर चार्ल्स नाम के एक व्यक्ति ने हमला किया और उसी घटना के 79 दिन बाद 19 सितंबर 1881 में वो दुनिया से चल बसे और उनके मेमोरी में यूएस में एक मूर्ति भी बनाई गई। तो चलो आते हैं आपके पसंदीदा फैक्ट नंबर 5। इटली के अल्फा पर्वत के बीच बर्फ में 19 सितंबर 1991 में रिसर्चर को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उनको रिसर्च के दौरान एक 5000 साल पुरानी ऑट्सी वंशज की मम्मी मिली, जिसे आइसमैन भी कहा जाता है। यह डिस्कवरी ने रिसर्चर और साइंटिस्टों ह्यूमन रेवोल्यूशन और हिस्ट्री में एक कदम आगे बढ़ा दिया और इन्हें दुनिया को समझाने का मौका दिया अच्छी तरह से। और आज भी दुनिया भर में इतिहास की खोज जारी और आगे और भी नई बात निकलेगी। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कुछ सवाल हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने मिला होगा तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।